सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पे रहकर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे। जो ये तीनों लड़के गिरफ्तार। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना से बड़ी खबर, अब छात्र भी नशा तस्कर बन रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं MA न्यूज। मुसल्लेपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां सैदपुर नहर के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाए हुए थे। इसी दौरान 3 छात्रों को संगीन हालत में देखा गया और उसे खरीदकर पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से हथियार और स्मैक की पुड़िया बरामद हुई। हालांकि पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि ये छोटे छोटे पुड़िये में रिटेलर यानी कि छोटी पुड़िया में स्मैक बेचा करते हैं और इसके पीछे कोई बड़े नशे के सौदागर का हाथ है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो बड़े जो नशे का सौदागर है उसके पास जल्द ही पुलिस पहुंच पाएगी। हालांकि ये दावा कितना सत्य है वो तो अब देखने का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले पर सिटी SP पूर्वी परचे कुमार ने और क्या कुछ बताए हैं, आइए सुनते हैं। मुसल्लापुर थाने से कल रात यानी 25 और 26 मई की रात को मुसल्लापुर थाने के द्वारा सैदपुर नहर रोड के पास जब वाहन चेकिंग किया जा रहा था, तो फिर वहाँ पे कुछ लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। उनकी एक्टिविटी से वो संदिग्ध प्रतीत हुए। जब उन्हें रोककर उन्हें विधिवत चेक किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 22 ग्राम स्मैक और 1500 रुपये भी बरामद हुए। तीनों के तीनों सहरसा सुपौल एरिया के रहने वाले हैं और यहाँ पे रहकर कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते थे। जो ये तीनों लड़के गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है। पहला आशीष कुमार 18 साल का, दूसरा सत्यम कुमार 18 साल का और तीसरा राजा बाबू 22 साल का। इन सभी के द्वारा स्मैक बेचा जाता था और एक अन्य अपराधकर्मी जिसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो बोल सकते हैं कि इस पूरे ग्रुप का सरगना है। वो इनके द्वारा स्मैक बेचवाया करता था और उसने इन्हें हथियार भी बेचने को बोला था। ये भी बोला था कि अगर कोई हथियार खरीदने वाला भी हो तो हथियार भी प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ इनके पास जो कट्टा बरामद हुआ है, ये कट्टा का इस्तेमाल डराने धमकाने के लिए रखते थे। अगर कोई स्मैक वगैरह इनसे खरीदता है और उसके बाद पैसे नहीं देता था तो पैसे वसूलने के लिए ये कट्टा का इस्तेमाल किया करते थे। हथियार बेचने की अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई, बट इन्हें बताया गया है कि जो वो एक आइडेंटिफाइड अपराधकर्मी है उसके द्वारा इन्हें ऑफर किया गया है कि 38 से 40 हज़ार में ये पिस्टल प्रोवाइड कर सकता है। उस अपराधकर्मी की गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत है, चूँकि अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताना उचित नहीं होगा। सर, युवक किस तरीके का कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं? ये सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये सब अच्छे फैमिली से थे, समृद्ध फैमिली से थे। इसमें से एक राजा बाबू तो पहले एलन कोटा में भी कुछ टाइम के लिए पढ़ाई कर चुका था, जो निकल कर आया है जब वो +2 के बाद मेडिकल वगैरह की तैयारी किया करता था। सर, इसके फैमिली बैकग्राउंड में क्या है? सभी मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड के प्रतीत होते हैं अभी और इसे वेरीफाई करना है। पटना में रहकर तैयारी करते जी, ये पटना में ही रह के तैयारी करते थे और साथ ही साथ बहकावे में आकर या फिर पैसे की लालच में स्मैक का काम भी करते थे। कितने साल से ये कर रहा है? इनका बोलना है कि 1-2 महीने से कर रहे हैं। अब जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी गिरफ्तारी के बाद और क्लियर होगा कि ये कितने टाइम से कर रहे थे और ऐसे कितने लड़के हैं जो इन अपराधकर्मियों के झांसे में आकर ये काम कर रहे हैं। तो कितने पैसे मिलते थे स्मैक बेचने में? इन्हें कुछ मिलते, जैसे इनके पास से 1000 रुपये कुछ बरामद हुए तो इन्हें एग्जैक्ट तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, बट एक अच्छा खासा 15-20% के आसपास इन्हें मिलता था। जी सर, जांच की जाएगी क्या? जी जी सर, संपत्ति की जांच अभी तक जो ऐसा निकल गया है कि हाल फिलहाल में ही इन्होंने काम स्टार्ट किया था। जो प्रमुख अपराधकर्मी है जिसकी अभी गिरफ्तारी पेंडिंग है, उसकी जब गिरफ्तारी होती है तो उसका जो भी एसेट प्रॉपर्टी निकल कर आता है उसकी जांच की जाएगी और उसके संबंध में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सर, लॉज में रह रहा है क्या? ये सब किसी लॉज वगैरह में रह के पढ़ाई और इन लोगों ने कुछ कोचिंग भी ज्वाइन कर रखा था जहाँ पे ये कंपटीशन की तैयारी किया करते थे। मुख्य सरगना कहाँ का रहने वाला है सर? मुख्य सरगना जो है वो पटना सिटी एरिया का ही रहने वाला है। वो आपका बाजार समिति सुल्तानगंज एरिया में खेलते हैं। जी, जैसे आपको पता है कि पटना पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये जो भी अपराधकर्मी है ज़्यादा देर तक बचेंगे नहीं और जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। ये जो प्रमुख पटना सिटी का जो अपराध कर्मी बताया जा रहा है, उसने इन छात्रों को कैसे अपने कब्जे में लिया और कैसे इन लोगों से इस
देखिए इस धंधे में ये तो स्पष्ट है कि सिर्फ यही छात्र नहीं, कुछ और भी छात्र होंगे जो उसके लिए या उसके जैसे और लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे हमेशा बरामदगी भी होती है, आप देखते हैं कि जहाँ भी स्मॉल क्वांटिटी में ये बरामदगी होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं यही बात होती है कि वो और किसी से लेकर बेचा करते हैं। तो ये सब एक दूसरे से संपर्क में आने पर ही ये होता है। ऐसे मेडिकल ऐसे कुछ की- अपराधियों को चिन्हित भी किया गया है क्या, जो छात्रों को बरगला कर ऐसे धंधे में उतारते हैं? ऐसे अपराध कर्मियों को लगातार जेल भेजा जा रहा है। जैसे आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा कवर करते होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे अपराध कर्मी लगातार ही जेल जा रहे हैं। मेडिकल का जो तैयारी कर रहा था वो स्टूडेंट का क्या नाम है? उस स्टूडेंट का नाम राजा बाबू है। वो पहले मेडिकल की तैयारी करता था, परंतु कि जैसे अभी प्रतीत होता है कि शायद उसका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ हो और वो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। ये खुद ने बहुत स्पष्ट नहीं बताया, पर हमें बहुत कुछ मिला है, परंतु अभी जैसे अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो ज़्यादा बताना अभी उचित नहीं है।